आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। मेरी श्री राधा रमन जी से ये सदैव प्रार्थना रहती है कि आप सभी स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं और श्री राधा रमन देव जी के नाम लेते हुए सदैव मस्त हैं। तो इसी प्रकार अपने जीवन को आनंद से जिएं, क्योंकि आनंद ही जीवन का वास्तविक स्वरूप है। वो हम श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से खूब सुंदर रूप से अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी कर रहे हैं। अगर किसी को मैं ऑडिबल नहीं हूँ बेटा, तो वो अपने माइक को थोड़ा-सा करेक्ट करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी तरफ से आवाज़ ठीक आ रही है। एम आई राइट? ओके। सो आज की कक्षा में हम अविलंबित रूप से प्रवेश करते हैं। हम लोग अभी श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय पर हैं। मैं जिसका नाम लूँ केवल वो ही अपने आप को अनम्यूट करेगा और हम आज 55th श्लोक से उच्चारण को प्रारंभ करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता सेकंड चैप्टर श्लोक नंबर 55। श्री भगवान उवाच। इस श्लोक से हम जितने श्लोक हमने अभी तक करे हैं वहां तक करेंगे। उसके बाद कक्षा में अगले 5 श्लोकों को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। केवल जिसका नाम लिया जाए वो ही अनम्यूट करें। विशाल भाटिया जी। श्री भगवान उवाच। राधे राधे मैया, दंडवत प्रणाम। राधे राधे लाला। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्त्यदोच्यते। वेरी गुड बेटा, बहुत सुंदर उच्चारण बेटा, वेरी नाइस। आदर्श कुमार। राधे राधे मैया। हमें ऐसी दुहो कंप्लेन आई खे कि माँ क्लास में गर्ल्स से ही पूछते हो, आप बॉयज को मौका नहीं देते हो, तो हम आज प्रयास पूर्वक सब छोरान से ही पूछने वाले हैं। चलो भैया सुनाओ। दुहो खेशप अनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृह वीतराग भय क्रोध वित नहीं बेटा, स्थित नॉट वित, इट्स वीत। व पे बड़ी ई की मात्रा। वीत वीत राग। वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। सुंदर प्रयास बेटा। इसको और हम स्पष्ट करेंगे। दुखेष्वनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। ठीक। ललित। यः सर्वत्र निर्विस्नेहस्ततस्प्रयास शुभं लाभेनान्देन दृष्टि प्रयास्य प्रज्ञतृष्ठिता। वेरी गुड एफर्ट बच्चे, बहुत सुंदर प्रयास। इसको हम उच्चारण को और स्पष्ट करेंगे। एक एक शब्द को पढ़ते चलो। यह सर्वत्रानभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। एक एक शब्द को हम जब पढ़ेंगे तो उच्चारण और स्पष्ट होगा। नेक्स्ट जो है राजेश जी। जो लोग अभी राधे जुड़ राधे रहे जी। हैं, श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 58 को हम लोग अब उठा रहे हैं। 58। राधे राधे जी। राधे राधे जी। यदा संहरते चायं कुर्मो गानिव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। बहुत सुंदर। तस्य की जगह राजेश जी तस्य। तस्य। हाँ, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर उच्चारण राजेश जी, वेरी गुड। पूनम जी। यूके। विषया विनिवर्तन्ते। राधे श्याम मैया जी। राधे राधे। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रजवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। सुंदर। रजवर्जम नहीं, रसवर्जम। रसवर्जं रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। वेरी गुड, वेरी गुड पूनम जी। पल्लवी शर्मा जी। राधे श्याम मैया। राधे राधे लाली। यततो यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। माधवी दासी जी।
तानि सर्वाणि संयम्य। राधे राधे मैया। राधे राधे बेटा। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। वेरी गुड एफर्ट बेटा। इसमें उच्चारण थोड़ा और बेटर करेंगे। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ओके, बहुत सुंदर बेटा। पल्लवी तोमर जी। राधे राधे मैया। राधे राधे बेटा। ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः क्रोधोऽभिजायते। सुंदर। जा रहे कामः ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। वेरी गुड। रौनक बच्चे। क्रोधात् भवति सम्मोह क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् विमृह स्मृतिभ्रशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। सुंदर प्रयास बेटा। वेरी गुड रौनक। इसको और उच्चारण को हम बेटर करेंगे। सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जिसकी बुद्धि का विनाश हो गया उसका संपूर्ण जीवन नष्ट हो जाता है। तो हमारे पूरे संपूर्ण इंद्रियों में, हमारे संपूर्ण शरीर में, हमारी संपूर्णता में सबसे जो प्रमुख चीज जिस पे हमें कार्य करना है वो हमारी बुद्धि है। आज के आखिरी श्लोक सौम्य, सेकंड लास्ट श्लोक। रागद्वेष रागद्वेष वियुक्तिस्तु विषयानि इन्द्रियेश्वरन् आत्मवशै विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। सुपर गुड बेटा, वेरी गुड। आकांक्षा शुक्ला। प्रसादे। राधे राधे मैया। राधे राधे बच्चे। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो यासु बुद्धिः पर्यवतिष्ठति। वेरी गुड। श्री राधा रमण लाल की जय। आइए आज के अगले श्लोक में हम लोग प्रवेश करते हैं। मुझे आशा है कि आपने जो ये पिछले 5 श्लोक जो हमने लास्ट क्लास में किए हैं उनका चिंतन निश्चित रूप से बिठाया है कि किस प्रकार से हमारी बुद्धि अगर प्रबल होती है तो हमारा संपूर्ण जीवन शांति युक्त हो जाता है। अगले श्लोक को देखिए, ध्यान से एक एक शब्द को साथ साथ पढ़ते चलिएगा। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिर् अशांतस्य कुतः सुखम। इसका उच्चारण आपको कक्षा के बाद ग्रुप पर प्राप्त होगा। इसका संधि देखिए, न अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभावयतः शांतिः अशांतस्य कुतः सुखम। अयुक्तस्य का क्या अर्थ हुआ? न जीते हुए मन और इंद्रियों वाला पुरुष, मतलब जो अयुक्त है, जो युक्त नहीं है, जो पर्याप्त नहीं है, जो शांति में नहीं है। अयुक्तस्य बुद्धि मतलब निश्चयात्मिकता बुद्धि, मतलब जिसकी बुद्धि एकाग्र नहीं है, निश्चित नहीं है। न नहीं अस्ति होती, च और उस अयुक्तस्य अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी न नहीं, च तथा अभावयतः भावहीन मनुष्य को शांति न नहीं मिलती और अशांत से शांति रहित मनुष्य को सुखम सुख कुतः कैसे मिल सकता है। यहाँ पर क्या समझा रहे हैं देखिए, अगर आपके जीवन में आपको शांति प्राप्त करनी है तो सबसे अनिवार्य है कि आपका शांत बुद्धि हो।
क्योंकि जब तक आपकी बुद्धि अशांत है तब तक आपके जीवन में किसी भी प्रकार की स्थिरता असंभव है। यहाँ क्या कह रहे हैं, जिसके मन इंद्रियां संयमित नहीं होती, अर्थात जिसका अपने आप पर कंट्रोल नहीं है, जो अपने ऊपर अभ्यास नहीं करता, अपनी कामनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करता, जो सदा अपनी इंद्रियों के अधीन है, मतलब कि जो सदा इस बाहरी दुनिया के को रिझाने में, प्रसन्न करने के ही प्रयास में जुटा है, जिसका अपने बुद्धि के द्वारा अपने आप पर भी इतना कंट्रोल नहीं है कि वो अपने शरीर को, अपने मन को गलत रास्ते पर जाने से रोकने की शक्ति रखे, तो भगवान उसको कहते हैं, जो ऐसा मनुष्य है जिसका मन और इंद्रियां संयमित नहीं है, ऐसे मनुष्य की व्यवसायात्मिका बुद्धि नहीं होती। व्यवसायात्मिका बुद्धि अर्थात निश्चित निश्चित संकल्प वाली बुद्धि, अर्थात जिसकी बुद्धि एकाग्र हो, एकनिष्ठ हो, जिसको मालूम हो कि मेरे जीवन का ये ही लक्ष्य है। देखिए, अस्थिर कौन है? जिसके पास लक्ष्य नहीं है, जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है, जिसको पता नहीं है उसको कहाँ जाना है। जो गाड़ी में तो बैठ गया है, पर गाड़ी में बैठ गया है, गाड़ी चलानी भी आती है, डीजल भी गाड़ी में है, पर ये नहीं पता कि गाड़ी में बैठ के जाना कहाँ है। तो गाड़ी में बैठ के परेशान है, वृंदावन जाना है, दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, किसके घर जाना है, मामी के घर जाना है, चाची के घर जाना है। बैठ तो गया, तैयार भी हो गया, हर चीज बिल्कुल ठीक है, पर जाना कहाँ है? ऐसे में मनुष्य को स्ट्रेस हो जाता है, फिर वो अस्थिरता आपके हृदय को अशांत कर देती है, दुख देने लगती है। तो भगवान कह रहे हैं, अगर तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, अगर तुम्हारी मन और इंद्रियों पर संयम नहीं है, ऐसे मनुष्य की निश्चय रूप वाली बुद्धि नहीं होती। उस मनुष्य को शास्त्रों में अयुक्त कहा गया है। अयुक्त मतलब जो युक्त नहीं हो, जो केपेबल नहीं हो, तो जो जो स्थिर बुद्धि को नहीं धारण कर सकता, वो व्यक्ति अपने जीवन में अयुक्त हो जाता है। ही इज इनकेपेबल टू टेक एनी डिसीजंस ऑफ हिज लाइफ। वो अपने जीवन में हर निर्णय को लेने के लिए बड़ा यत्न करता है, क्योंकि स्थिरता नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, लक्ष्य नहीं है। उस अयुक्त मनुष्य में निष्काम भाव अर्थात अथवा कर्तव्य परायणता का भाव नहीं होता। जो भी मनुष्य अपने जीवन में फल पे केंद्रित होकर कर्तव्य करते हैं, ये मैंने पहले भी समझाया, जो अपने जीवन में उन्हें क्या करना चाहिए उस पे ध्यान नहीं देते, मुझे ये चाहिए और इसे पाने के लिए मैं ये करूंगा। जो इस प्रकार की बुद्धि वाले लोग होते हैं ना, सकाम बुद्धि वाले लोग, जो अपने जीवन में कर्तव्यता को अपनी श्रेष्ठ न मान के जीवन में सुख, लोभ, जीतना, अपने जीवन में जो कामनाएं हैं उनको श्रेष्ठ मानते हैं, वैसे मनुष्यों में इस प्रकार का अयुक्त भाव होता है। निष्काम भाव न होने से उनको शांति नहीं मिलती। सोचो, आपने जीवन में एक सकाम इच्छा पूरी करी, मुझे अपने जीवन में ये प्राप्त करना है, तो हमने साम दाम दंड भेद करके अपने कर्तव्य सही करा क्या नहीं करा कुछ भी न सोचते हुए केवल उसको प्राप्त करने के लिए हर वो चीज करी जो करनी नहीं चाहिए। अब जब वो हमें प्राप्त हो गई, तो इस दुनिया का ये लॉ है बच्चों, कि इस दुनिया के सब सुख क्षण भंगुर है। आपको मिलेंगे, जब तक वो नहीं मिलेगा ना, तब तक आपको लगेगा बस ये मुझे मिल जाए तो मेरा जीवन सॉर्टेड, मेरे जीवन में खुशियां, मेरे जीवन में आनंद ही आनंद। पर क्या है इस दुनिया का असली स्वरूप, कि जब वो चीज हमें प्राप्त हो जाती है ना, उस समय निश्चित वो हमें सुख देती है, मैंने अचीव करी है, दिस इज माय अचीवमेंट, बड़ा हमें प्रसन्न करती है। पर फिर कुछ समय बाद उससे आने वाला सुख का जो आनंद है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। घर की मुर्गी दाल बराबर, जब वो चीज हमारे पास नहीं होती तो हमें लगता है कि ओहो बस यही सब कुछ है, पर जब वो हमें प्राप्त हो जाती है फिर हमें उसकी वैल्यू नहीं रहती, और फिर जीवन में उत्पन्न होता है नई सकाम इच्छा। और फिर जब इच्छा आपके जीवन में उत्पन्न होती है और फिर वो पूरी नहीं होती, तो फिर से क्या होता है, दुख, शोक,
फिर से व्यक्ति उस सकाम इच्छा को पूरी करने के लिए हर प्रकार के गलत कार्यों को करता है, फिर उसे पूरा करता है, फिर कुछ समय प्रसन्न होता है, फिर दुखी हो जाता है, फिर एक तीसरी इच्छा पूरी करने के रास्ते पे चलता है। इस प्रकार से वो सदा भिखारी ही बनकर रह जाता है, क्योंकि वो इस दुनिया में अपनी सकाम इच्छाओं को पूर्ण करने के इस प्रयास में बार बार खुशी ढूंढने की कोशिश में प्रयास तो करता है, पर जिस चीज का स्वरूप ही कड़वा है, तो कैसे वो आपको मीठा अनुभव देगी, बताइए। अगर आज मैं आपको कहती हूं कि आप ये दवाई को बिना जल के ग्रहण कर लो, पर ये दवाई आपको सुखी करेगी, आपको सुख देगी, आपके शरीर को स्वस्थ करेगी, पर क्या जब आप उस दवाई को चूसोगे तो क्या वो सुखी करने वाली दवाई भी आपके मुख में अच्छा स्वाद दे सकती है? जिस चीज का स्वरूप ही कड़वा है, वो कैसे आपको मीठा स्वाद देगी? तो भगवान क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में सकाम होकर अपने जीवन के कर्मों को करता है, जो अपने जीवन में अपनी मन और इंद्रियों पर संयमित नहीं होता, उसका मन उसकी बुद्धि को अस्थिर कर देता है, और अस्थिर बुद्धि कभी भी शांत नहीं होती। न चा भावयतः शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। और शांत रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? जिसके जीवन में शांति नहीं है, जो सदा दौड़ रहा है, जो सदा अलग अलग चेष्टाओं को पूरा करने के प्रयास में लगा है, जो कभी सेटिस्फाइड नहीं है, जो अपने जीवन में कभी भी भगवान की दी हुई भगवान की कृपाओं को एक्नॉलेज ना करके सदा अपने इस भौतिक शरीर को सुख देने वाली, जो कि कल्पनीय है, जो जो साची नहीं है, जो हमें लगता है कि हमारे शरीर को बड़ा सुख देने वाली है, उन चीजों को हम लोग जोड़ने के प्रयास में जो दौड़ते रहते हैं, उस प्रकार मनुष्य सदा अशांत रहता है, और अशांत मनुष्य किसी भी प्रकार के सुख को भोगने में अयुक्त रहता है। अगले श्लोक को देखिए। इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावामिवाम्भसि। इसका संधि देखिए। इंद्रियाणां हि चरतां यत् मनः अनुविधीयते तत् अस्य हरति प्रज्ञां वायुः नावम इव अम्भसि। ही मतलब क्योंकि, इव जैसे, अम्भसि जल में चलने वाली, नावम नाव को, वायु हरती हर लेती है, वैसे ही चरताम विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मनः मन यत जिस इंद्रिय के अनुसाथ विधीयते रहता है, तत् वह एक ही इंद्रिय अस्य इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। देखिए कितनी गूढ़ और कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये। यहाँ क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार आप देखते हैं जल में एक नाव चल रही है, और नाव किस दिशा में चलेगी? जिस दिशा में वायु उस नाव को ले जाएगी। तो नाव जो है वो जल में होते हुए भी, हर चीज से स्वतंत्र होते हुए भी वायु के अधीन है। वायु जिस दिशा में चाहेगी, नाव को उस दिशा में अपने संग संग ले जाएगी। भगवान क्या कह रहे हैं, बड़ी समझने की बात है, बिल्कुल कान अपनी बुद्धि सब कुछ खोल के बात को सुनिए, कि अपने अपने विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से एक ही इंद्रिय जिस मन को अपना अनुगामी बना लेती है, वह अकेला मन जल में नौका को वायु की तरह इस बुद्धि को हर लेता है। जिसके जीवन में एकाग्रता नहीं है, जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है, जो अपने जीवन में सकाम कर्मों को कर रहा है, जिसके जीवन में किसी भी प्रकार की निश्चितता नहीं है, वो व्यक्ति किस प्रकार का है? उस व्यक्ति की जो बुद्धि है वो अस्थिर है, अयुक्त है, अशांत है, और उसके जीवन में उसकी बुद्धि प्रबल ना होकर उसका मन उसकी बुद्धि पर हावी हो जाता है। और मन फिर जिस इंद्रिय के साथ है,
मतलब आंख चाहती है गंदा देखें, तो मन आंखों के अधीन होकर आपकी बुद्धि को ये डायरेक्शन देगा कि मुझे गंदा दिखाओ, और आपकी बुद्धि आपको गंदे रास्ते पर ले जाएगी। पर अगर आपकी बुद्धि निश्चित है, अगर आपकी व्यवसायत्मक बुद्धि है, अगर आपकी स्थिर बुद्धि है, तब आपकी बुद्धि आपके उस मन को नियंत्रित करने में आपकी सहायक होगी। पर जब आपकी बुद्धि ही स्थिर नहीं है, जब आपको खुद को ही नहीं पता कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आपके जीवन में हितकारी क्या है, तो आपका वो अशांत जो बुद्धि है वो आपके मन के अधीन होकर जहां जहां आपका मन अटकेगा, चाहे वो शरीरों में हो, चाहे वो वस्तुओं में हो, चाहे वो कामनाओं में हो, आपका मन आपकी बुद्धि को वहां वहां ले जाएगा। और फिर आपकी बुद्धि अंत तो गत्वा गलत निर्णय लेके आपकी गति को भी नष्ट कर देगी। इसीलिए बड़ा अनिवार्य है कि जीवन में मन और इंद्रियों पर नियंत्रित किया जाए सतत अभ्यास के माध्यम से, आपकी बुद्धि के द्वारा। दोबारा बोल रही हूँ, लाइन को ध्यान से सुनियो। आपके जीवन में सतत प्रयास, कोशिश, अभ्यास के माध्यम से आपकी बुद्धि के द्वारा आपके मन और इंद्रियों पर आपका नियंत्रण विद्यमान हो, यही एक वैष्णव का प्रयास रहना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी बुद्धि स्थिर नहीं होगी तो वो आपके मन के अधीन होकर आपका मन जिस जिस जगह में जाकर अटकेगा, जिस जिस वस्तु में सुंदरता को प्राप्त करेगा, वहां वहां ले जाकर आपकी बुद्धि को खड़ा कर देगा। और फिर आपके जीवन के जो निर्णय इमोशनल होकर जो व्यक्ति लेता है वो उन्हें सदा कष्ट ही देते हैं। आपके जीवन में जब आप प्रैक्टिकल निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, अपनी बुद्धि से सोचते हैं क्या ये मेरी गति के लिए, क्या ये मेरे भजन के लिए, क्या ये मेरे गुरुदेव के लिए, क्या ये मेरे राधा रमन लाल के लिए प्रसन्नता का विषय होगा, क्या मैं आज अगर इस स्थान पर जाकर इनका संग कर कर गलत चीजों का आस्वादन करूंगा, क्या ये मेरे लिए हितकारी होगा। पर यही अगर आपका बुद्धि स्थिर नहीं है, अगर आपके इष्ट, आपके गुरुदेव का मार्गदर्शन आपके जीवन में नहीं है, तब आपके जीवन में आपका मन आपकी बुद्धि पर ओवर पावर कर कर आपको गलत रास्ते पर ले जाएगा। जैसे कि वायु के अधीन होकर नौका चलती है, एक अस्थिर बुद्धि वाले मनुष्य का जीवन भी फिर उसके मन के अनुसार चलता है। और मन क्या है? चंचलम ही मनः कृष्ण। ये मन में तो कोई ज्ञान नहीं है, मन में किसी प्रकार का विवेक नहीं है, मन नहीं जानता क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या हितकारी है, क्या श्रेष्ठ है। मन तो चंचल है, पर हमारी बुद्धि के पास ये विवेक है कि वो हमारे लिए क्या हितकारी है और क्या हमारे लिए अहित करने की वस्तुएं हैं, उनमें हमारे को मार्गदर्शन करता है। अगले श्लोक में देखिए, तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। संधि देखेंगे, तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्मात् इसीलिए, महाबाहो हे महाबाहो, यस्य जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियार्थेभ्य इंद्रियों के विषयों से सर्वशः सब प्रकार से निगृहीतानि मतलब संतुलित निग्रह की हुई है, तस्य उसी की ही प्रज्ञा बुद्धि प्रतिष्ठिता स्थिर है। आपका अपने जीवन में अपने ऊपर जितना नियंत्रण है, कंट्रोल है, आपके जीवन में आपकी इंद्रियां आपके अधीन हो, आप अपनी इंद्रियों के अधीन नहीं हो। आप ग्रहण करो जब आपको पता है कि ये उपयुक्त समय है मेरे लिए खाने का। पर अगर आप अपने मन के, अपनी जिह्वा के अधीन होकर हर समय अगर इसको तृप्त करने के लिए हर वो चीज जो आपका मन चाह रहा है उसे ग्रहण करते रहोगे, तो वो आपके लिए हितकारी
नहीं होगी। तो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं कि अपनी बुद्धि से, अपनी इंद्रियों पर, अपने विवेक से उन्हें गाइड करो। आप अपनी इंद्रियों के अधीन मत हो। खट्टा खाना है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो अपनी मन से को ओवर पावर करके अपने दिमाग से अपने मन को समझाओ कि ये हितकारी नहीं है, ये मेरे स्वास्थ्य के लिए गड़बड़ है, और अपनी उस इंद्रियों को, अपने मन को, अपनी जिह्वा को उस समय नियंत्रित करो, जिससे कि उस समय के लिए वो कठिन लग सकता है, पर मैं साची कहती हूँ, जब आप उस युद्ध से अपनी इंद्रिय और अपनी बुद्धि के बीच के युद्ध में जब अपनी बुद्धि के माध्यम से विजय प्राप्त करोगे ना, उसके बाद आपको, आपके मन को बड़ी शक्ति मिलेगी कि आप आज विजय हुए हैं। आप किसी के अधीन नहीं है, बल्कि आप में वो नियंत्रण आने लगा है, जिससे कि आप प्रयास पूर्वक अपने जीवन को सही रास्ते पर अपनी बुद्धि के बल से लाने में सक्षम हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिए। इसीलिए हे महाबाहो, जिस मनुष्य की इंद्रियों के विषयों से सर्वथा वश में है, मतलब जिसने अपनी इंद्रियों को अपनी बुद्धि के बल से, अपनी इंद्रियों को विषयों से, मतलब कामनाओं से, सकाम इच्छाओं के से वश में कर लिया है, उस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर है, उस व्यक्ति का बुद्धि भी शांत है। और अगर तुम्हारी बुद्धि शांत है तो तुम्हारा मन भी अंततोगत्वा शांत ही हो जाएगा। देखिए, अगर तुमने अपने जीवन में ये निर्णय कर लिया अपनी बुद्धि से कि क्या तुम्हारे लिए हितकारी है, तो तुम्हारा मन भी बड़ा शांत हो जाएगा। तब ये संसार की जो इल्यूजनरी अट्रैक्शंस है ना, जो ये क्षण भंगुर प्रदान करने वाली सुख की चीजें हैं, ये तुम्हें आकर्षित नहीं करेगी। लोग कहेंगे तामसिक चीज तू खा के तो देख, तूने एक बार खा ली तो मैं साची कहता हूं तू अपने जीवन भर मेरा धन्यवाद करेगा। उस समय तुम्हारे हृदय से उसके लिए करुणा प्रकट होगी कि हे भगवान, इस पर कृपा करो। पर उस समय तुम उसके इतने इन्फ्लुएंस के बाद भी अपनी बुद्धि से उस पर नियंत्रित करके उसे ये बोलने योग्य हो जाओगे कि प्रभु, तू एक बार इन सबको छोड़कर मेरे दिखाए हुए आहार को, भगवान के भोजन को, भोग लगे हुए प्रसाद को ग्रहण करके तो देख। मैं तुझे साची कहता हूं कि उसके बाद अगर तेरे जीवन में किसी प्रकार के भी संशय तुझे उत्पन्न हो गए, तो मैं जो तू कहेगा वो करूंगा। देखिए, ये सब जीवन में जब तक प्रकट नहीं है ना, तब तक आपको दूर के जो अद्भुत मीठे बड़े बड़े अंगूर भी ना खट्टे ही लगते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे में वो संयम, वो सामर्थ्य, वो बली नहीं है कि तुम कूद के उन्हें ग्रहण कर सको। पर जिस दिन भगवान राधा रमन जी की कृपा से तुमने उस अंगूर का आस्वादन कर लिया ना, उस भोग को तुमने अपनी जिह्वा पर लगा लिया, उस दिन से जब उस मिठास का तुम्हें तुम्हें लत लग जाएगी ना, तब ये दुनिया भर के डोनट और केक और ये सब तुम्हारे उन सब के सामने फीके पड़ जाएंगे। तो भगवान यही कह रहे हैं, जिसने मेरे इस आनंद का आस्वादन कर लिया ना, उसके बाद ये व्यवहार संसार के ये सकाम फल सुख तुम्हें उसी प्रकार लगेंगे जैसे भगवान के बड़े सुंदर रसीलेदार भोग के सामने तुम किसी नीरस चीज को रख दो और कहो कि ये ज्यादा स्वाद है। इसीलिए भगवान कहते हैं, जो स्थिर बुद्धि मनुष्य है वो ही अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके, किससे, ये कभी मत कहना माँ साढ़े तो तक कंट्रोल होना ही नहीं है, हम तो गलत रास्ते पे चल जाते हैं, हम तो हमारे अपनी बुद्धि पे नियंत्रण, ये कोई साइंस नहीं है। आपको बार बार अपने आप को अध्ययन के माध्यम से, आपको अभ्यास के माध्यम से, भजन के माध्यम से अपने आप को बार बार ये याद दिलाना है कि मेरे लिए क्या हितकारी है। ये 50 60 70 साल का जीवन ही केवल जीवन नहीं है। ये तो राधा रमन देवजू ने अपनी कृपा से आपको एक अवकाश दिया है कि आप अपनी पूर्व और आने वाली गति को सुधार कर इस जन्म मृत्यु के चक्र से
अपने आप को छुड़ाकर श्री राधा रमण देव जी की सेवा में पुनः उपस्थित हो जाओ। पर अगर अभी भी आप अपनी जिह्वा को, नेत्रों को, शरीर को, उदर को ही तृप्त करने में अपने इस अलौकिक समय को वेस्ट कर देंगे तो ये बहुत ही अविवेक और अयुक्त मनुष्य का ही लक्षण होगा। तो भगवान कह रहे हैं कि अपनी स्थिर बुद्धि उसी की है जो अपनी इंद्रियों पर अपनी बुद्धि के माध्यम से अभ्यास करके नियंत्रण करने में सफल है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतः मुने। सर्वभूतानां संपूर्ण प्राणियों के लिए या जो निशा रात्रि के समान है, तस्याम उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में संयमी स्थित प्रज्ञ योगी जागृति जागता है। और यस्याम जिस नाशवान संसारिक सुख की प्राप्ति में भूतानी सब प्राणी जागृति जागते हैं, पश्यतः परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि, मुने मतलब मुनियों के लिए सावहन रात्रि के समान है। देखिए यहाँ पर दो चीजों का कंपैरिजन हो रहा है, संसारिक दिन रात और एक आध्यात्मिक दिन रात। यहाँ क्या कह रहे हैं भगवान? संपूर्ण प्राणियों के लिए मतलब जो भी व्यवहारिक हैं, जो इस संसार में ही उत्पन्न हुए हैं और अपने जीवन के हर कर्म को वो केवल संसार को ही तृप्त करने के लिए और संसार में ही सुख प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, जो अपने जीवन में संसार से ही अटैच्ड है, भगवान से अटैच नहीं है। तो ये भगवान क्या कह रहे हैं? संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात है मतलब कि परमात्मा से विमुक्ता है, मतलब संसार में ही जो हर समय विचर रहे हैं, उसमें संयमी मनुष्य जागता है। जिस समय हम अपने इस अलौकिक जीवन के ये दिव्य सालों को वेस्ट कर रहे हैं संसार को प्रसन्न करने में, संसार में सुख प्राप्त करने में, उस समय जो आध्यात्मिक पुरुष है, वैष्णव है, उसके लिए वो जो संसारिक मनुष्य का दिन है ना, वो रात के समान है। मतलब रात को जब व्यक्ति सो जाता है, कुछ करता है? कुछ नहीं करता, शून्य हो जाता है। तो जो आध्यात्मिक मनुष्य है ना, उसके लिए जो संसारिक मनुष्य का दिन है वो शून्य है, वो रात के समान है। मतलब कि उसमें वो जो कुछ भी संसारिक मनुष्य कर रहा है वो किसी भी प्रकार से उसके लिए हितकारी नहीं है। पर जिसमें सब प्राणी जागते हैं मतलब भोग और संग्रह में लगे होते हैं, वह तत्व को जानने वाला मुनि की दृष्टि में ही रात है। और जब एक संसारिक मनुष्य की रात्रि है मतलब कि जब वो कुछ नहीं करता, उस समय जब वो शून्य है, उस समय आध्यात्मिक मनुष्य के लिए वो सबसे श्रेष्ठ समय है भगवान का ध्यान करने के लिए, तत्व से भगवान को जानने के लिए। अर्थात बड़ी सिंपल बात है, संसारिक मनुष्य की जो दिन है वो आध्यात्मिक मनुष्य की रात है। मतलब कि आध्यात्मिक मनुष्य अपने जीवन में संसार को रिझाने के लिए कुछ नहीं करता, उसका हर प्रयास केवल भगवान को ही प्रसन्न करने में है। और जब संसारिक मनुष्य की रात्रि हो जाती है मतलब कि जब वो कुछ नहीं करता, जब वो किसी प्रकार के कर्मों में नहीं अपने आप को बांध रहा, जब वो किसी प्रकार के भी पुण्य पाप में अपने आप को नहीं उलझा रहा, उस समय जो तत्व ज्ञानी है, जो वैष्णव है, उसका दिन है। अर्थात वो उस समय को अपने भजन में पूर्णतः संग्रह कर पूर्णतः अपने आप को उसमें लीन कर भगवान की आराधना करता है। मतलब कि अगर आप दिन में केवल संसार को रिझाने में लगे हैं तो ये सोने के समान है, आप कुछ नहीं कर रहे अपनी गति के लिए। पर अगर आप भगवान की प्राप्ति के लिए भजन कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो उस समय आप तत्व ज्ञानी, अगर आप सो भी रहे हैं
पर सोते हुए भी अगर आप अपने अंतःकरण में भजन कर रहे हैं, अगर आप अपने स्वभाव से सेवा युक्त हैं, तो भगवान कहते हैं तो वो सोना भी जागने के ही समान है। तो अगर आप वैष्णव हैं, अगर आप तत्व ज्ञानी हैं, अगर आपकी स्थिर बुद्धि है, तो आपके जीवन में रात्रि वो है जब आप संसार को रिझाने में लग रहे हैं, और आपके दिन का, आपकी इस जीवन की दिनचर्या कब है? जब आप, दिनचर्या मतलब वो असली काम करना जो आपके लिए यूजफुल है। तो दिनचर्या एक तत्वज्ञानी वैष्णव के लिए कौन सी है? जब वो निष्काम रूप से भगवान की आराधना करता है, वैष्णव जनों की सेवा करता है, अपने कर्तव्यों को पूर्णतः पूरा करने का प्रयास करता है। इस बात में आपको क्लैरिटी हुई? देखिए थोड़ा सा जटिल मामला है, पर अगर हम इस चीज को इस तरीके से समझें कि हम भगवान से प्रेम करते हैं, और भगवान की दृष्टि में दिन और रात की क्या परिभाषा है? दिन वो है जब हम गुरु गोविंद वैष्णव सेवा में अपने आप को विद्य, दिन और रात का सूर्य और चंद्रमा से कोई लेना नहीं है। एक वैष्णव का दिन वो है जब वो भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने जीवन के कर्तव्य कर्मों को करता है, और उसके लिए रात्रि वही है जब वो अपने आप को इन सेवाओं से वंचित कर कर संसार को प्रसन्न करने के लिए प्रयास में जुट जाता है। आइए आज के आखिरी श्लोक को हम देखेंगे। आपूर्ण्यमानम् अचल प्रतिष्ठम् समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। आपूर्ण्यमानम् अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाः यं प्रविशन्ति सर्वे स शांतिम आपनोति न कामकामी। यद्वत् जैसे नाना नदियों के आपह जल जब आप पूर्णमानम सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठम अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में समुद्रम उसको विचलित न करते हुए ही प्रविशंति समा जाते हैं, तद्वत वैसे ही सर्वे सब कामा भोग यम जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही प्रविशंति समा जाते हैं, स वही पुरुष शांतिम परम शांति आपनोति प्राप्त होता है, काम कामी भोगों को चाहने वाला नहीं। बड़ी ही अद्भुत ये बात है, इसको बड़ी ध्यान से आप सुनिए। भगवान क्या कह रहे हैं कि जिसकी जो जीवन में इस तत्व ज्ञान से परिचित है कि साचो इक राधा रमन झूठो सब संसार, पर क्या इस संसार से वो अलग हो जाता है? कि अगर मैं राधा रमन देवजू से अति प्रेम करती हूँ, उनकी चरणाश्रित हूँ, उनकी दासी हूँ, इसका अर्थ ये है कि क्या मेरे जीवन में जो इस संसार में उत्पन्न विकार हैं वो मुझ तक नहीं आएंगे? आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? मैं जब इस नेत्रों से देख रही हूँ, जब मैं इन हाथों से दर्शन कर रही हूँ, जब मैं इस त्वचा से स्पर्श कर रही हूँ, जब मैं इस जिह्वा से ग्रहण कर रही हूँ, इसका अर्थ है कि इस संसार की हर वस्तु से मेरा पूरा पूरा संबंध है। पर यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं? देखो, जैसे बड़ी समझदार की बात है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे संपूर्ण नदियों का जल, आपने कभी ये सुना है कि समुद्र में प्रलय आ गई? कभी आपने सुना कि समुद्र का नदियों में प्रलय आती है? पर क्या कभी समुद्र में जब जल आता है उससे क्या कभी समुद्र विचलित होता है? नहीं। जैसे संपूर्ण नदियों का जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है, जब कितनी अनंत कोटि नदियां अपने जल के साथ आकर समुद्र में मिलती हैं, पर समुद्र अपनी मर्यादा में अचल स्थिर रहता है। समुद्र जैसा है, समुद्र वैसा ही रहता है। समुद्र में और जल आने से, नदियों का और समुद्र में मिलने से कभी समुद्र विचलित नहीं होता। ऐसे ही
संपूर्ण भोग पदार्थ, मतलब कि जो व्यक्ति ने अपने जीवन में संयम का व्रत ले रखा है, जिसके जीवन में अपनी इंद्रियों पर संग्रह है, संयम है, ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ जिस संयमी मनुष्य को प्राप्त होते हैं, वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है। अर्थात कि लोग हमें चिढ़ा तो बहुत रहे हैं, कोशिश तो बहुत कर रहे हैं कि हमें क्रोध आ जाए, हम अपने मार्ग से भ्रमित हो जाएं, पर राधा रमन देव जी, आपकी ऐसी कृपा है कि मेरा मन बहुत शांत हो चुका है। हे दुनिया वालों, तुम्हारे अनंत प्रयास मुझे असफल करने के, मुझे विचलित करने के, मुझे क्रोध दिलाने के, मैं गलत रास्ते पर चलूं उसके प्रति लोभ देने में अब मुझे आकर्षित नहीं करते। तुम जितना मुझे थोड़े थोड़े समय का ये सुख दिखाने का प्रयास करो, पर मैं अब उस परमानंद को प्राप्त करने के सुख के रास्ते पर चल चुका हूं। अब मेरे हृदय में किसी से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं। देखिए, संसार तो अपनी कोशिश करेगा, लोग अपना प्रयास करेंगे, आपके हृदय में अगर स्थिरता विद्यमान है, अगर आप स्थित प्रज्ञ हैं, अगर आपकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, अगर आप पूर्णतः राधा रमन देवजू के लिए हर एक कर्म को करने के लिए दृढ़ हो चुके हैं, तब इस दुनिया के छोटे छोटे लोभ, मोह, मद, क्रोध, ये सब विकार आपको आकर्षित नहीं करेंगे। जीवन में आएंगे तो जरूर, आपके जीवन में बार बार आके खटखटाएंगे तो निश्चित रूप से, पर आप उनके प्रति आकर्षित नहीं होंगे। जैसे जब एक स्त्री का एक पुरुष से विवाह हो जाता है, या एक पुरुष का एक स्त्री से विवाह हो जाता है, तो जब वो धर्म पति और धर्म पत्नी हो जाते हैं, तब जो पत्नी है उसका अन्य पुरुषों के प्रति आकर्षण खत्म हो जाता है। इसका अर्थ ये थोड़ी है कि दुनिया में और सुंदर पुरुष नहीं है, पुरुष तो बहुत है, सुंदर से सुंदर पुरुष है, पर जब उसका अपने प्रति, अपने पति में संकल्प हो गया, जब उसका अपने प्रति में के प्रति उसका समर्पण हो गया, तब दुनिया के और लोगों के पति या और लोगों की सुंदरता उसे आकर्षित नहीं करती। वैसे ही जब एक व्यक्ति स्थिर बुद्धि हो जाता है, जब वो उस परम पति का हो जाता है, जब वो अपने गुरुदेव का हाथ पकड़कर श्री राधा रमन देवजू की प्रसन्नता के लिए जीवन के हर कर्म को करने लग जाता है, तब ये दुनिया के छोटे छोटे आकर्षण, छोटी छोटी सुंदरताएं, छोटे छोटे लोभ, तब उसको आकर्षित करने बंद कर देते हैं। बोलो, हम बड़ी महफिल के, कहते हैं ना, हम बड़ी महफिल के हो चुके हैं, अब ये छोटी मोटी महफिलें हमें आकर्षित नहीं करती हैं। तो हम, भगवान यहाँ यही कह रहे हैं कि जैसे छोटी छोटी नदियों के आने से समुद्र विचलित नहीं होता, वैसे ही जब एक राधा रमन देवजू का चरणाश्रित वैष्णव अपने जीवन में आगे बढ़ता है, तो दुनिया के छोटे छोटे लोभ, मोह, विकार उसे आकर्षित नहीं करते। हम सभी लोग, जो हमने आज के 5 श्लोक किए, बड़ी सुंदर भगवत गीता, थोड़ी थोड़ी जटिलता की ओर, पर उसे प्रयास करके इजीएस्ट वर्ड्स में आई विल ट्राई कि आप उसके हर एक भाव को सहजता से ग्रहण करें। पर ये तभी संभव है जब आप कक्षा के बाद उन श्लोकों को और उनके अर्थ को एक बार पुनः अपनी भगवत गीता के माध्यम से पढ़ें। भगवान ने आपके जीवन को इतना सहज कर दिया है, भगवान ने कहा तुम कुछ मत करो, तुम, भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं बच्चों, इतना प्रेम करते हैं कि भगवान ने हमें पहले इजी राउट दिया, इजी मार्ग। जब पता चला कि मेरे बालक बड़े ही शिथिल हैं, कोई बात नहीं, इजी को और इजी करूंगा, और इजी में भी हमें चलने में मुश्किल है, और इजी को और इजी करूंगा। भगवान कहते हैं मेरा भजन करो, भजन नहीं होता तो कोई बात नहीं, भजन मत करो, भजन करने की कोशिश करो, भजन करने की कोशिश करो, कोशिश भी नहीं होती उसको भी छोड़ दो, तुम केवल अपने कर्तव्य को अच्छे से करो, जो तुम्हें कार्य मेरे द्वारा सौंपा गया है केवल उसको अच्छे से करो। वो भी नहीं कर सकते, पर अपने जीवन में केवल अपने आसपास की हर चीज में मेरा दर्शन करके किसी का भी अहित मत करो। भगवान ने हमारे जीवन में इतनी सहजता हमें प्राप्त करी है। भगवान ने कहा है कि
ऐसे प्राप्त कर लो, ऐसे नहीं तो ऐसे ही कर लो। अरे ऐसे चलो 50 रुपए की चीज है, 50 की नहीं तो चल तू ले जा, तू 40 में ले जा। भैया 40 भी नहीं है, तू चल 15 में ले जा, 15 भी नहीं। अच्छा ऐसा करियो 3 दिन मत आइयो, 2 रुपए में ले जाइयो, 2 रुपए में भी ले जा। हाँ, भगवान कह रहे तुम मेरे अनुगत्य हो कि चलो तो सही, मैं जो बोल रहा हूं उससे फॉलो करो तो सही, तुम करने का संकल्प लो, तुम्हें धक्का मार के चलाऊंगा मैं, तुम बोलो तो सही। राधा रमन देव जी आपके प्रति, आपके चरणों में आपको प्राप्त करके जो साधु संतों का जो आनंद है उसे देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है। कुछ ऐसी कृपा करो कि मैं भी इस आनंद को प्राप्त कर सकूं, एक छोटा कदम रखो तो सही। जी वृंदावन आना है, वृंदावन आना है, वृंदावन आना है। जब किसी से पूछो भैया तुम तो बड़ा बोलते हो वृंदावन आना है, वृंदावन आना है, वृंदावन आते क्यों नहीं हो? क्या करें, बच्चे छोटे हैं, पति दा काम बहुत है, पत्नी दा स्वास्थ्य खराब है। भगवान कहते हैं कि तुम्हें वृंदावन आना है तो क्या तुमने वृंदावन आने के लिए कुछ प्रयास किया? क्या तुमने अपनी टिकट कराई? क्या तुमने अपने घर वालों से वृंदावन जाने के लिए बात करी? कुछ वृंदावन जाने के लिए प्रयास कुछ नहीं किया, बस मन ही मनो वृंदावन नहीं जाना, ठाकुर जी बुलांदे नहीं, ठाकुर जी बुलांदे नहीं, ठाकुर जी के को ठाकुर जी बुलाएं। भैया कुछ ऐसा कर्म तो करो, कोई संबंध तो बनाओ, कोई ऐसी बात तो करो जिसपे ठाकुर जी की दृष्टि तुम पर पड़े। देखो कोई तुम्हारा दोस्त हो ना, तुम रास्ते में चल रहे हो और चलते चलते एक दुकान में गए, दुकान में एक दुकानदार, तुम्हारे साइड में एक और व्यक्ति ग्राहक खड़ा है और तुम इसको देखकर कहो भैया हम बड़े दुखी हैं। वो बोले क्यों? कि भैया तू हमें अपने घर बुलाता ही नहीं है, कभी खाने का पूछता ही नहीं है। वो बंदा कहता भैया तू पागल है, ना मैं तुझे जानू ना पहचानू, ना तेरा मेरा कोई लेना देना, भाई तुझे क्यों बुलाऊं मैं, क्यों तेरे से बात करूं मैं? पर वही जब आप किसी दुकान पर जाओ और आपका कोई संबंधी, आपका कोई दोस्त, आपका कोई जानने वाला आपके साथ मिले और मिलते करे, अरे राघव तू, अरे तुलसी तू, अरे बड़े दिनों में मिले, अरे हमें जल्दी जल्दी मिलना चाहिए, ऐसा कहते हैं चल 2 दिन बाद हम लोग मिलते हैं, मंदिर चलेंगे, इस्कॉन चलेंगे, इधर चलेंगे उधर चलेंगे, तो तुरंत की बात बन गई। जब संबंध होता है तभी तो मिलन होगा ना। अगर आप रैंडमली बोलते रहोगे और कोसते रहोगे भगवान, तो बड़े मुश्किल है जी मिलने। अपने आप ही हमने भगवान, बेचारे भगवान या साम दाम दंड भेद करके कह रहे भैया भजन करो, मत करो, कोशिश करो, मत करो, अपने परिवार वालों में ही मुझे देख लो, एक बार राधा रमन कह लो, सहस्त्र नाम नहीं बोल सकते, राम रामेति रामेति बोल लो, इससे ज्यादा कोई कितना आतुर होगा कि वो आपको प्राप्त हो जाए? कहीं ना कहीं दोष हम में ही है, हमने ही इतना कठिन बना लिया है हर चीज को। कठिन है नहीं, हम कहें जी पानी का ग्लास चाहिए रसोई में से, रसोई से कौन उठेगा, जाएगा, निकालेगा, खोलेगा, भरेगा, फिर बैठेगा, फिर पिएगा, बहुत मुश्किल है। ऐसे ही सो जाते हैं। क्या कठिन है? केवल हमारी लेजीनेस, हमारे भगवान के प्रति हमें कोई परिश्रम ना करना पड़े उसको हम कवर अप करते हैं, क्या बोल के? भगवान तो बड़े दुर्लभ है भैया, बड़े दुर्लभ। यहाँ भगवान हमारा साचो राधा रमन लाला हमारा कहीं पर भी बैठ जाए, कुछ भी खा लेवे, भोग लगे लगे नहीं लगे, जब वैष्णव चाहे सुला देवे, जब वैष्णव चाहे उठा देवे, इतना सहज सरल हमारे राधा रमन लाल। और फिर भी हमने अपनी अपनी लेजीनेस, अपनी अयुक्तता के कारण भगवान को इतना कठिन बना दिया है। जागो मोहन जागो, राधा रमन दुर्लभ नहीं है, आपके परिश्रम ने, आपके अभ्यास में कमी है, जो कि हमें अभी भी राधा रमन देवजू की प्राप्ति नहीं हो पा रही। तो हम इन 5 श्लोकों को हृदयस्थ करें। आइए श्री गोपी गीत के अगले श्लोक की ओर हम बढ़ते हैं, बहुत कम समय रह गया है, पर मेरा ऐसा भाव है कि हम भगवत गीता के एक एक श्लोक के भाव को जीवन में उतारने का प्रयास करें। केवल उच्चारण स्पष्ट हो जाए वो भी उद्देश्य है, पर उसके साथ साथ हम लर्न तो करें, पर लर्न के साथ साथ उसे जीवन में जोड़ने की भी
कोशिश करें। दैट इज व्हाट भगवत गीता इज ऑल अबाउट। भगवत गीता याद करने का नहीं, उतारने का विषय है। इसे जितना आपके जीवन में आप उतारते जाएंगे, उतना ही आपका जो मन है, आपकी बुद्धि है, वो शांत होती जाएगी। आपको आपको ना भगवत गीता में ना रियलिटी दिखाई जाती है कि इस दुनिया की रियल फोटो क्या है और भगवान की। ये दुनिया ना बड़ी कुरूप है, पर अपने मुंह पे बड़ा सुंदर मेकअप लगा कर आई है। इतनी सुंदर मेकअप लगा के आई है कि कोई भी उसको, जैसे पूतना आई है ना ब्रज में छठी पर, जब ठाकुर जी को, कि बड़े बड़े ब्रजवासी भी रास्ता छोड़ रहे हैं, भैया ये कौन सी लक्ष्मी जी शायद उतर के आई हैं आज कि ठाकुर जी का दर्शन कर लो, इतनी सुंदर पूतना लग रही है। पर जब ठाकुर जी ने चुसुर चुसुर करके उसका दुग्ध आस्वादन करना शुरू किया, तो जब पूतना का असली स्वरूप आया, तो पूरे ब्रजवासी इधर उधर दौड़ने लगे कि भयंकर असुरी ये कहां से प्रकट है गई। उसी प्रकार ये जो माया की दुनिया है ना, ये भी, जो ये माया की दुनिया है ना, ये भी बिल्कुल ऐसी ही है, जो दिखने में बड़ी सुंदर लगती है, आपको आकर्षित करेगी अपनी ओर। अरे ये ले लो बड़ा सुख है, वो ले लो बड़ा सुख है, मेरे से संबंध बनाओ, मैं तुम्हारा जीवन पूरी तरह सुखी कर दूंगा। मरा उसी के बाद, उसी के कारण पूरा जीवन तुम्हारा अस्त व्यस्त हो जाता है। हे राधा रमन, मैंने काहे को इसको दोस्त बनायो, काहे को इससे जीवन में जोड़कर अपने आशाएं इससे जोड़ी, जिसके कारण आज मेरा मन भी दुखी है, तन भी दुखी है और मेरा बुद्धि भी अस्थिर है। इसलिए भगवत गीता आपको इस पूरी दुनिया की असली, जो पूतना रूपक, जो इस दुनिया का जो स्वरूप है, उससे परिचित कराती है। केवल इसकी ऊपरी सौंदर्य से आप प्रभावित ना होकर, देखिए देखिए पूतना थी तो असुरी, पर उसे भी जो गति प्राप्त हुई, वो बहुत बहुत बड़े बड़ों को भी प्राप्त नहीं हुई। क्यों? क्योंकि पूतना ने भी भगवान के प्रति दुग्धास्वादन कराते वक्त और पूर्व जन्म में वात्सल्य भाव रखा था। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि ये दुनिया को आप अपनी ऑब्स्टेकल मत समझो, इस दुनिया को आप अड़चन मत समझो, ये दुनिया माध्यम है। इस दुनिया में आपने जब भगवान के आश्रित होकर इस दुनिया में अपने कर्मों को करा, तब आपको भगवत प्राप्ति होगी। अगर आप सदा ये सोचते रहेंगे कि ये मेरे लिए प्रॉब्लम है, ये मेरे लिए स्ट्रेस है, तो आप कभी भी प्रसन्नता को प्राप्त नहीं होंगे। पर जिस दिन आपने इनको माध्यम बना लिया भगवान को प्राप्त करने का, उस दिन इन्हीं के ही माध्यम से स्वयं राधा रमन लाल भी आपको प्राप्त हो जाएंगे। आइए जल्दी से हम, क्या आप मुझे देख सकते हैं नेहा दुबे जी? आई डोंट नो वीडियो कैमरा कैसे ऑफ हुआ। आइए हम श्रीमद भगवत गीता के इन 5 श्लोकों को यहीं विश्राम करते हैं। तत्पश्चात श्री गोपी गीत के अगले श्लोक की ओर हम बढ़ेंगे। उससे पूर्व मैं निवेदन करूंगी ऋतु तिवारी जी से कि वो श्री गोपी गीत के प्रथम श्लोक का जल्दी से गान करें। श्री गोप्यौचु। राधे राधे मैया। राधे राधे बेटा। गोप्यौचु जयति तेऽधिकं जन्मनाव्रज श्रयत इन्दिरा शश्वदत्र हि दयितधिष्यता दिच्छुतावका त्वयि धृतासव त्वां विचिन्वते। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट असुरुचि अग्रवाल जी। राधे राधे मैया। राधे राधे बेटा। शरदुदा साधु जात सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्क दासिका वरद निघ्नतो नेह किं वद। रजत वर्मा जी। रजत वर्मा जी म्यूट हो गए, कोई बात नहीं। मोनिका जी।
हाँ बेटा, हाँ बेटा। तृतीय श्लोक। विषजलाप्ययात् व्यालराक्षसात् वर्षमारुता द्वैद्युतानलात् वृषमयात्मजा विश्वतो भयात् ऋषभते वयं रक्षितामुः। बहुत सुंदर बेटा। नेक्स्ट श्लोक। इप्सिता। न खलु गोपिका न खलु गोपिका नन्दनो भवानखिल देहिनामन्तरात्मदृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखौ देवान् सात्वतां कुले। पद्म प्रिया जी, वेरी गुड बच्चे, वेरी वेरी गुड। राधे श्याम मैया, दंडवत प्रणाम। बेटा। विरचिताभयं वृष्णिधूर्यते चरणमीयुषां संसृतिर्भयात् करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिना श्रीकरग्रहम्। बहुत सुंदर। ओमी, बहुत सुंदर भैया। राधे राधे। प्रणत प्रणत देहिनां बहुत सुंदर बेटा। विक्रम जी। राधे राधे मियाँ। राधे राधे बच्चे। एक स्किप हो गया। श्री राधे। हाँ बेटा। वल्गुवाक्यया बोधमनोज्ञया पुष्करेक्षणा विधिकरीरिमा वीरमुह्यति रधरसीधुना ध्यायस्वनः। बहुत सुंदर। डिड वी मिस वन श्लोक? या ब्रज जनार्तिहार। हाँ, तो ये सनातनी जी गाएंगी। ब्रज जनार्तिहन व्रज जनार्तिहन् वीरयोषितां निज जन स्मया ध्वंसन स्मिता भज सखे भवा किंकरे स्मनो जलरुहाननं चारु दर्शया। बहुत सुंदर। आइए आज हम जो नेक्स्ट श्लोक है, जो 9th श्लोक है, उसको हम करेंगे। आपकी स्क्रीन्स पर अवेलेबल है ये जो इसका लिखित संस्करण है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको ध्यान से देखिएगा। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। इस श्लोक में गोपियां क्या कह रही हैं? गोपी कह रही है तव कथामृतम तप्त जीवनम, कि गोपियां कह रही हैं ठाकुर जी ये तो बड़ी ही हम लोग धन्य हैं कि आपकी कथा लीला ये सब श्रवण करने के हम योग्य हैं। ये ही इस समय अमृत की तरह हमारे प्राणों को बचाए हुए हैं, वरना आप हमने छोड़कर गए, ये हमारे लिए संभव ही नहीं था कि हम इस जीवन को धारण करके रहती। पर तव कथामृतम, आपकी कथा श्रवण करके ही हमारे हृदय को, आपके गुणों को ही सुन सुनकर कि आप
भक्त पराधीन हैं, आप सदा अपने प्रियों का साथ निभाते हैं, कभी उन्हें छोड़ते। आपकी ये कथा ही हमें वो बल दिए हुए हैं जो कि अमृत के समान है। तुम्हारी लीला कथा भी अमृत स्वरूप है। विरह से सताए हुए लोगों के लिए तो वह सर्वस्व जीवन है, कि कोई आपके विरह में अगर तड़प रहा है तो आपकी कथा श्रवण ही उसके लिए वो अमृत है, उसके हृदय को शांत करने वाली है। बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं भक्त कवियों ने उसका गान किया है, वह सारे पाप ताप को मिटाती है। मतलब कि आपकी कथा इतनी शीतल है कि वो आपके भक्तों को उनके हर एक दुविधा में सहायक होती है। जो विरह अग्नि से झुलस रहे हैं उनके लिए आपकी कथा शीतलता प्रदान करती है। जो ज्ञान से आपको समझ रहे हैं, ज्ञान पथ से उनके ज्ञान को तृप्त करती है। आपकी कथा हर रूप से आपके प्रियजनों को आनंद प्रदान करने वाली है। क्या कह रहे हैं? साथ ही श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, साथ ही श्रवण मात्र से परम मंगल, परम कल्याण का दान करने वाली है। अर्थात आपकी कथा को श्रवण करने से ही आपके जो प्रियजन हैं, आपके प्रेमी जन हैं, आपके भक्त जन हैं, उनके हृदय में आपके चरणों की प्रेमानुगा भक्ति, रागानुगा भक्ति विद्यमान हो जाती है। वह परम सुंदर, परम मधुर और बहुत विस्तृत है। मतलब यहाँ पर गोपियां क्या कह रही हैं कि आपने अपने ही प्रियजनों को इस धरती पर साधु संत महात्माओं के रूप में भेजकर हम जैसे विरह अग्नि से तपते हुए लोगों के लिए उनके माध्यम से जो कथा रूपी अमृत हमें प्रदान किया हुआ है, वो ही आपके इस विरह में हमारे प्राणों को बचाए हुए हैं। उनके मुख कमल से उस कथा का श्रवण मात्र करके ही हमारा मंगल हो रहा है। गोपी क्या कह रही हैं? जो तुम्हारी उस लीला कथा का गान करते हैं, वास्तव में धरती पर भूलोक में वो ही सबसे बड़े दानी हैं। अपने जीवन में अगर कोई सबसे बड़ा दान करना चाहता है, जो श्री ठाकुर जी की दृष्टि में दान है, वो यही है कि आप किसी एक व्यक्ति जो ठाकुर जी के इस प्रेम से वंचित है, उसे ठाकुर जी से जोड़ दे। भगवान कहते हैं इससे बड़ा कोई दान नहीं है। गुरुदेव, साधु संत महात्मा ये क्या कर रहे हैं? ये कोई बहुत बड़े बड़े अन्न का दान कर रहे हैं क्या? वो बड़ी बड़ी वस्तुओं का दान कर रहे हैं ना? पर फिर भी वो हमारे इस भूलोक में सबसे बड़े दानी माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सभी लोगों को अच्छे वचनों का दान कर रहे हैं, वो उन्हें परम ज्ञान का दान कर रहे हैं, वो अपने ज्ञान के माध्यम से उन्हें भगवान का दान कर रहे हैं। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? गोपियां क्या कह रही हैं कि आपके इन प्रियजनों के माध्यम से जो ये कथा रूपी अमृत हम श्रवण कर रहे हैं, यही वास्तव में हमारे लिए वो अमृत है जो हमारे प्राणों को अभी भी आपके विरह में बचाए हुए हैं। मतलब अगर देखो, गोपियां भगवान से इस स्तर का प्रेम करती हैं कि भगवान के बिना उनके लिए रहना असंभव है, फिर भी कैसे जीवित है? उनकी कथा का श्रवण कर करके। तो भगवान से गोपियां देखिए क्या कह रही हैं, यहाँ पे लड़ भी रही हैं। एक तरफ कह रही हैं तव कथामृतम तव कथामृतम तप्त जीवनम, कि आपकी कथा के कारण ही हम जीवित हैं। और दूसरी बात क्या कह रही हैं? इसमें हमारी क्या गलती है कि हम ऐसी आपके लिए बाव रहे हैं? आपने ही तो अपने स्वजनों के माध्यम से अपनी कथा सुना सुनाकर हमें अपनी प्रेम में बावरी कर दिया है। अब बावरी करने के बाद आप कह रहे हो कि तुम्हें दर्शन नहीं दूंगा, पर अब आपकी कथा सुन सुनकर तो हम आपके प्रेम में पूरी तरह फंस चुकी हैं। तो यहाँ गोपियां कह रही हैं कि तुम्हारी जो कथा है वो अमृत के समान है, पर दूसरी तरफ तुम्हारी जो ये कथा है उसी के कारण ही हम आज इस दुविधा में भी फंसी बैठी हैं, क्योंकि तुम्हारे कथा के माध्यम से ही गुणों को सुन सुनकर तुम्हारे प्रेम में हम सब बावरी है गई हैं। तो गोपियां प्रार्थना करती हैं, हे राधा रमन लाल, अब आप इस विरह अग्नि में हमें और नहीं तपाओ और जल्दी से जल्दी हमें
दर्शन दे दो। इस प्रकार गोपियां इस श्लोक में कह रही हैं। आप सभी इस गोपी गीत के नवम श्लोक को अच्छे से हृदयस्थ करें इस पूरे हफ्ते। आज की कक्षा में हम सूत्र के साथ इसे विश्राम करेंगे 5 मिनट में जल्दी से। एक बार एक लाला जी अपने ऑफिस जा रहे थे। जाते जाते जो उनकी जो धर्म पत्नी है उन्होंने कहा कि सुनिए, आते हुए ना कुछ सेब लेते आइएगा। तो लाला जी ने सुन तो लिया, कहा हाँ हाँ मैं लेते आऊंगा। और लाला जी स्कूटर पर बैठे, किक मारी और चल दिए। लाला जी को ध्यान आया कि मैं जब ऑफिस जाता हूँ तो पुल के नीचे एक बड़ी बूढ़ी सी मैया कुछ फल लेकर बैठती है। तो लाला जी ने उस मैया के पास अपनी स्कूटर को रोका और सुबह जाते जाते पूछा, अरे मैया बता, ये सेब कितने का दिया? तो मैया ने कहा, बाबूजी 40 रुपए किलो। तो लाला जी ने कहा, अच्छा 40 किलो, बहुत महंगा है, 30 रुपए किलो लगा, 30 रुपए किलो। तो मैया कहते, अरे बाबूजी बहुत, देखिए बोनी का समय, आप पहले ग्राहक हैं, मैक्सिमम कम लगाती हूँ, 35 रुपए किलो आप ले जाइए, इससे कम नहीं। लाला जी कहते 30 रुपए से आधा पैसा ऊपर नहीं दूंगा। कहती नहीं, 35 रुपए से कम बड़ा मुश्किल है, नहीं दे सकती। लाला जी ने स्कूटर पे किक मारी और ऑफिस चल दिए। ऑफिस चलने के बाद जब ऑफिस खत्म हुआ तो उन्हें याद आया कि सेठानी जी ने घर पे बोला है सेब लेते हैं, नहीं लेके जाऊंगा तो मुझ में डांट पड़ेगी। तो लाला जी जहां से हमेशा एक बड़ी दुकान थी वहां से फल लेते, उस दुकान पर गए और उस दुकान पे जाकर कहा कि भैया फल कैसे दिया, सेब कैसे दिया? तो उस फल वाले ने कहा, भैया 50 रुपए किलो है सेब। तो लाला जी ने कहा, 50 रुपए किलो? सुबह तो 40 रुपए किलो दे रही थी। तो उसने उस फल वाले को कहा, भैया देख मैं हर हफ्ते तेरे से फल लेता हूँ, सदा से तेरे से फल लेता आया हूँ, अब कोई बात नहीं, तू तो 30 रुपए लगा, मुझे 30-35 रुपए लगा, ये तो बहुत महंगा दे रहा है। तो उसी समय उस दुकानदार ने क्या कहा, भैया पीछे देखिए क्या लिखा था उसमें, मोल भाव करके हमें शर्मिंदा मत करिए, फिक्स्ड प्राइस शॉप। बड़ी जगह लोगों ने लिखा होता है। एक जगह हमने बड़ी ही हंसी वाली एक लाइन पढ़ी थी इसी बार्गेनिंग के ऊपर ही, तो हमने महाराज जी को खींचकर भेजी थी फोटो, पर हम भी विस्मृत कर गए, हम याद करेंगे तो बताएंगे। कि बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन किसी ने लिखी थी कि प्लीज डू नॉट बार्गेन, ये फिक्स्ड प्राइस शॉप है। तो वो जो लाला जी थे वो, उनको हृदय में बड़ी ग्लानि हुई कि ये जिससे मैं सदा से फल लेता आया हूँ, इसने मुझे 1 रुपया कम नहीं किया और सुबह में 40 रुपए के लिए भी 30 रुपए बोल रहा था। तो उसी समय वो लाला जी ने कहा ठीक है, लाला जी वहां से चले गए। फिर से लौटने में उसी पुल के नीचे रुक गए और पुल के नीचे वही बूढ़ी मैया कुछ फल को लेकर बैठी थी। उस मैया को बोला, मैया सेब कैसे दिए? तो मैया ने कहा, अरे लाला जी सुबह भी आपको कहा था, देखिए 35 रुपए से 1 रुपया कम नहीं कर सकती, बिल्कुल आपको 1 रुपए के मार्जिन पे दे रही हूँ, बिल्कुल घर ले जाने को कुछ भी नहीं बचेगा। तो लाला जी की आंखों में आंसू आए और लाला जी ने कहा कि उस दुकान पे, बड़ी बड़ी दुकानों पे जाकर हम कभी नहीं सोचते, इतनी फैंसी दुकानों में जाके, बल्कि बार्गेन करने में अपनी रेप्यूटेशन को कम होता समझते हैं कि अरे यहाँ पे मैंने बोला। कभी आप किसी बेनेटन की या नाइकी की या किसी बड़ी शॉप में गए और बोला है कि नाइकी की जो टी शर्ट है उसमें 800 रुपए लिखा और कहा भैया 600 में दे देना? बोला है कभी? कभी नहीं बोला होगा। पर लाला जी ने सोचा हम उस शॉप में तो कभी नहीं किया। और ये बूढ़ी मैया जो ठेले में छोटे से फल, जिसका घर रोज के 50-100 रुपए कमाए पर ही चलता है, उससे मैंने ऐसे कैसे कर दिया? लाला जी ने बोला, मैया ठीक है 2 किलो बांध दे। और 2 किलो बांधने के बाद लाला जी ने उसको 100 रुपए का नोट दिया। तो मैया बोलती है, अरे लाला जी मेरे पास तो छुट्टे हैं ना, या मैं वो कैसे दूंगी? तो लाला जी ने कहा, नहीं मैया तू 100 के 100 रख। तो मैया बड़ी खुश हो गई कि आपने मुझे इतना पैसा दे दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, आशीर्वाद देने लगी। और जैसे ही कोई बंदा भावुक होकर प्रसन्न होता है, आशीर्वाद देता है, तो अपने मन की कहने लगी, आज आपने मेरी बहुत मदद करी, मेरे 2-2 बच्चे हैं, मेरा पति कुछ समय पहले उसका शरीर शांत हो गया, पहले कुछ समझ नहीं आता था क्या करूं, कुछ साधन नहीं मिलता था, तो फिर किसी ने बताया कि कुछ फल लो, उन्हें बेचो, जो मिलता है उससे 1 रुपए का मार्जिन तुम रखो और बाकी सारा पैसा हमको दे दो। इस 1 रुपए के मार्जिन पे मैं अपने घर का पूरा क्रम करती हूँ। इस प्रकार से जैसे ही लाला जी ने सुना वो भावुक हो गए। उसने कहा, मैया आज से मैं सदा तेरे से ही फल लूंगा और कल ही आऊंगा और तेरे को कुछ पैसे दूंगा, जिससे कि तू अपना जो लोन वगैरह है उसको भी चुका सके। लाला जी घर गए, अपनी धर्म पत्नी को सेब दी और कहा 500 का एक कड़क नोट निकाल के मुझे दे दे। सेठानी ने कहा 500 का नोट क्यों? कहता कि मैं कल जाकर उस जो
पुल के नीचे मैया बैठती उसको दूंगा। जाके उस मैया को 500 रुपए सुबह सुबह दिए और उसने कहा अरे नहीं मैं आपका पैसा कैसे चुकाऊंगी। लाला जी कहते तुझे चुकाने की जरूरत ना है, आज से तुझसे ही रोज मैं फल लूंगा और जो भी फल का उचित उचित जो रेट लगे वो तू मुझे लगाइयो और इस प्रकार तू अपनी दिनचर्या को भी करियो। उस माता ने इसको इतना आशीर्वाद दिया। लाला जी गए अपने ऑफिस और ऑफिस जाते ही बताया तुम्हें मालूम है मेरे साथ कल क्या हुआ। दुकान पे गया तो 50 रुपए किलो और वो 35 रुपए तक लगा रही थी, उसमें भी हमने मोल भाव किया। सबको बड़ी रियलाइजेशन हुई कि ये तो हम बड़ी गलत काम करते हैं। बड़े बड़े ब्रांड्स पर जाते हैं तो वहां पर तो कितना भी पैसा अपना फूक आते हैं, पर जब ये छोटे छोटे व्यापारी जिनकी दिनचर्या, जिनके घर का चूल्हा केवल हमारे 5 10 15 20 रुपए से ही चलता है, कुछ 10 15 20 रुपए के मार्जिन से ही जो अपने घर को चलाते हैं, उनके पास जाके, मूंगफली वाले के पास जाके जब वो कहता है 20 रुपए की 100 ग्राम हो गई, तो भैया पागल है क्या, चल 10 रुपए की 100 ग्राम लगा, जल्दी लगा, बिल्ला डाल डाल डाल। इस प्रकार हम करते हैं। इस प्रकार के व्यवहार से बचें। जहां पर आपको दिखता है, जहां पर आपको समझ आ रहा है छोटे छोटे व्यापारी हैं जो छोटे छोटे ठेले लेकर बैठे हैं, जो छोटी छोटी चीजों के माध्यम से जिनका घर चल रहा है, ऐसे स्थानों पे जाके आप मोल भाव मत करा करिए। अगर बल्कि कोई 50 बोल रहा है तो 55 देने की अगर सामर्थ्य है तो 55 दे के आइए। पर हम क्या करते हैं, बड़ी बड़ी चीज दुकानों में जाके हजारों लाखों दे आते हैं, कोई कष्ट नहीं होता। पर एक फल वाला अगर फल के 50 के 55 मांग लेता है तो हमें ऐसे आग लग जाती है छाती में कि जैसे तू हमें मूर्ख समझता है, हम बुद्धू दिखते हैं। इस प्रकार के भाव से कभी ठाकुर जी नहीं रिश्ते। आप अपने आप को बड़ा स्मार्ट बना सकते हो कि अरे आज मैं 50 रुपए के सेब को 40 रुपए में एक गरीब फल वाले से ले आई, तो शायद आपने 10 रुपए तो बचा लिए, पर आज उस शायद गरीब के घर के अंदर आज रोटी नहीं आई, क्योंकि उससे आगे कोई वो भी बहुत बड़ा व्यापारी तो है ना है, तो उसने जिस वेंडर से खरीदा उसको तो उसको उतने में ही देना पड़ेगा, उसकी उसकी जेब ने शायद कुछ भी नहीं आया। हम अपने जीवन में थोड़े सेंसिटिव हो जाएं, अपने जीवन में इस प्रकार के व्यवहार के प्रति थोड़ा इमोशनल हो जाएं कि जो छोटे लोग हैं उनकी मदद करें। देखिए, अगर आप अपने से कम सामर्थ्यवान लोगों के प्रति सेंसिटिव होकर उनकी मदद करते हैं ना, तो मैं साची कहती हूँ आप उनकी मदद नहीं बल्कि उनके रूप में श्री राधा रमन देव जी की ही सेवा करते हैं। अगर आप बड़ी दुकानों में जाकर इतने पैसे खर्चने में संकोच नहीं करते, तो आज से ये प्रण लीजिए कि जब आप गाड़ी में बैठे होते ना, छोटे छोटे बच्चे बलून लेकर आते हैं या छोटे छोटे बच्चे कुछ पेन लेकर आते हैं और बोलते हैं मैया अच्छा ये 4 पेन ले लो 20 रुपए के, तो मैं साची कहती हूँ अगर आपने वो 4 पेन लेके उसे 100 रुपए दे दिए ना, और वो खुशी होके अपनी माँ को वो देगा और उसके घर की 4 दिन की आटा की व्यवस्था आपके उन 100 रुपए से हो गई, तो मैं साची कहती हूँ आपके द्वारा मंदिरों में चढ़ाए हुए हजारों रुपए बर्बाद हैं, पर उस लाला को दिए हुए 100 रुपए से खाई हुई एक एक रोटी के कण में जब वो आशीर्वाद आपको देंगे ना, वो आपके जीवन में अनंत कोटि होकर आपको श्री राधा रमन देव जी का के और करीब लाएगा। इसीलिए अपने जीवन में ये छोटे छोटे लोगों के प्रति सेंसिटिव होकर जिस भी रूप में आप उनकी सेवा कर सके उससे कभी चूके मती, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आज की मॉरल स्टोरी का यही भाव था कि हम जो निर्धन हैं, जिनको आवश्यकता है, उनके प्रति सेंसिटिव होकर, और जो चीज आपके लोकल वेंडर से मिलती है ना उन्हें वहीं से लें। अगर आप बड़ी बड़ी दुकानों में जाकर, सुपरमार्केट्स में जाकर स्पेंड कर रहे हैं, पर वही अगर आपके लोकल वेंडर्स हैं जो कि जैसे किराने की दुकानें होती हैं उन पे जाकर अगर आप खरीदते हैं, तो आप एक तरह से उनकी भी मदद करते हैं और आप अपने देश की भी मदद करते हैं। जब आप लोकल वेंडर से परचेज करते हैं तो वो आपकी जो स्वदेशी चीजें हैं उनको प्रमोशन मिलता है, जिससे कि आपकी इकोनॉमी की भी ग्रोथ होती है। Why do you want to go to foreign vendors and buy foreign things जब आपसे उससे बेटर क्वालिटी की चीजें आपके लोकल वेंडर्स आपको प्रोवाइड। ये सिर्फ एक मानसिक स्थिति है कि वो इम्पोर्टेड है तो बेहतर होगा। इम्पोर्टेड के रैपर के अंदर वो न जाने कौन सी छिपकली का दूध और कौन से फिश का ऑयल डाल के आपको ठुसा दे, वो आपको कोई प्रभावित नहीं करता, बल्कि अपनी सात्विक चीजों को हम संख्यात्मक दृष्टि से देखते हैं कि ये लोकल है, पता नहीं अच्छा होगा कि नहीं।
बल्कि जो श्रेष्ठ है वो लोकल ही है। इसलिए आप सदा इस चीज का ध्यान रखें। हेल्प एज मच एज यू कैन, बी सेंसिटिव। देखिए जो लोग भीख मांगते हैं उनको आप बिना कोई कार्य करे पैसा दे दे, मैंने ये नहीं कहा। आप उनको कुछ खाने को दे दें। अपनी गाड़ी में हमारा ये राधा रमन जी की कृपा से हमने अपनी भाभी से ये प्रेरणा ली कि जैसे हमारी गाड़ी की डिक्की में बहुत सारे बिस्किट्स होते हैं, हमारी लालियां भी हैं, कुछ होता है तो हमको कोई हमें कोई मिलता है ना, कोई रोड पर भिखारी मांगने वाला, तो उनको पैसा ना देके कुछ खाने को दो, उसका उपभोग करेंगे, ग्रहण ही करेंगे। पर अगर आप किसी को, कोई हष्ट पुष्ट है, कोई पढ़ने या योग्य बच्चा है, उसको बिना किसी, देखिए जो कुछ दे रहा है उसको आप दो, जिससे कि उसको पता चले कि हाँ इसको बेचने से मुझे पैसा मिलेगा, इससे मतलब कि मुझे काम करना है, मुझे और बेचना है। पर अगर आप कोई बिल्कुल हष्ट पुष्ट और आके आपके सामने दे दो दे दो दे दो कर रहा और आपने कहा कि ओहो माँ ने कहा है कि निर्धन की मदद करनी है, तो आपने 100 रुपए दे दिया, तो आपने उसकी सहायता नहीं की, आपने उसको मानसिक रूप से और विकलांग बना दिया। तो हमें अपने जीवन में अगर इस प्रकार से आप सेवा करना चाहते हैं, जो निर्धन है, मांगते हैं, आपको दुख होता है कि वो खा रहे हैं नहीं खा रहे, तो अपने जीवन में ऐसे पार्ले जी के पैकेट हो गए, कोई चीजें हो गई, अपने जीवन में उन चीजों को उनको वितरण करके उन्हें प्रेरणा दो, भैया काम करो। काम नहीं है आपकी कोई सामर्थ्य, आप किसी को काम दिलवा सकते हो तो काम दिलवाओ, पर ऐसा नहीं है कि आप उन्हें बिना कुछ दिए। हम देखते हैं रोड के ऊपर बहुत लोग आजकल बुक्स सेल करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं कि कुछ ले ले जिससे हमें कुछ मिल जाए। ऐसी चीजों को प्रोत्साहन, आप बड़ी बड़ी दुकानों पर जाते हो, व्हाट्स दैट बुक स्टोर कॉल, जिसमें बड़ा अच्छा अंदर कॉफी शॉप भी बना है, यू कैन सिट एंड रीड अ बुक, द सेम बुक विच इज ऑफ 50 rupees आउटसाइड, यू आर विलिंग टू पे 250 rupees इन दैट स्टोर जस्ट बिकॉज यू गेटिंग दैट एम्बियंस। पर वही बुक अगर आपकी गाड़ी चलते ट्रैफिक लाइट के ऊपर एक व्यक्ति खटखटा के बोलता है जी हमसे ये बुक ले लो, 50 रुपए की ही है, तब हम सोचते हैं ओ ये बुक, नो 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 नो, दैट इज नॉट रियली वर्थ इट। 50 की बोल रहा है और भी कम होगा, ये तो हमें बुद्धू बना रहा है। इस प्रकार के संशय को न करके ऐसे लोगों को प्रमोट करें, ऐसी मेरी आप सबसे प्रार्थना है। आज की कक्षा को हम यहीं विश्राम करेंगे। आप सबसे नेक्स्ट ट्यूसडे आई विल मीट अगेन। प्लीज हेल्प द पीपल हु नीड हेल्प, don't help those who are already in such better of places that they actually don't need your help. So please be sensitive, be wise। अपने जीवन में जो ये 5 श्लोक आज हमने करे उन्हें उतारने का प्रयास करें, they are very effectful and I will see all of you नेक्स्ट ट्यूसडे। आप सभी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम, श्री गुरुदेव महाराज के श्री चरणों में अपना प्रणाम और राधा रमन देव जी के श्री चरणों में अपना अनंत कोटि प्रेम का भाव करते हुए आज की कक्षा को मैं यहीं विश्राम करती हूँ। श्री राधा रमन लाल की जय।